डीएनए मित्रों, अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन इसी बीच यूनिवर्सिटी और जवाद के बचाव में कुछ जाने माने मौलाना खड़े हो गए। उन्हें यह लगता है कि जवाद अहमद सिद्दीकी एक मासूम मुसलमान है और मुसलमान होने की वजह से उसे निशाना बनाया जा रहा है। इन्हीं लोगों की अगुवाई करने के लिए आज जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सामने आए। मौलाना मदनी जव्वाद के बचाव में ऐसी तकरीरें दे रहे थे जैसे जव्वाद सिद्दीकी के एहसान तले दबे हुए। एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। डीएनए मित्रों, अरशद मदनी ने मुसलमानों के नाम पर पूरे देश की व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। अरशद मदनी के मुताबिक आजादी के बाद से ही मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है। लेकिन मदनी साहब ये भूल जाते हैं कि देश के संविधान में किसी भी तरह के भेदभाव का प्रावधान नहीं है। अगर मुसलमानों के साथ भेदभाव होता तो यहां बांग्लादेश के मुसलमान भी अपना देश छोड़कर नहीं आते। आपने हमारी रिपोर्ट में यह देखा होगा कि बांग्लादेशी किस तरह भारत में आने और रहने के लिए आतुर हैं। मदनी साहब, आप कहते हैं कि न्यूयॉर्क और लंदन में मुस्लिम मेयर बन गए। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में मेयर तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री छोड़कर शायद ही ऐसा कोई पद हो जहां तक कोई मुस्लिम ना पहुंचा हो। और यह सिलसिला आज से नहीं, 1947 से जारी है। आप कह रहे हैं कि वाइस चांसलर कोई मुसलमान नहीं बन सकता, लेकिन वाइस चांसलर तो छोड़ दीजिए, देश के पहले शिक्षा मंत्री भी मुसलमान ही थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1947 से लेकर 11 साल तक देश के शिक्षा मंत्री रहे। उनके बाद हुमायूं कबीर, एमसी छागला, फखरुद्दीन अली अहमद और सैयद नूरुल हसन भी देश के शिक्षा मंत्री रहे। हम शिक्षा को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटना चाहते, लेकिन आज आपके कुंठित विचारों ने हमें आपको आईना दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। मदनी साहब, जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई होने पर आपने मुसलमानों से भेदभाव का आरोप तो लगा दिया, लेकिन अल फलाह में जो हुआ उसे क्यों भुला दिया? दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में जान गंवाने वालों में मुसलमान भी थे। क्या आपको उनका ख्याल नहीं आया? कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? कभी इस पर सोचिए कि कैसे ये आतंकवादी देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। जिन लोगों को इस देश ने सब कुछ दिया, वो कैसे भारत को खोखला करने की कोशिश में लगे थे। इस्लाम में फिदाइन हमले को हराम कहा गया है। क्या आपने दिल्ली में फिदाइन हमले के बाद इसके खिलाफ आवाज बुलंद की? क्या कोई फतवा जारी किया? मदनी साहब, आप जिस जवाद अहमद सिद्दीकी को मासूम बता रहे हैं, जरा उसके कारनामों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। उमर और मुजम्मिल जैसे आतंकवादी जवाद की यूनिवर्सिटी से ही उभरकर सामने आए और वहां रहकर आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। जवाद सिद्दीकी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसकी वजह से ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है। अल फलाह ग्रुप में 415 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है। जवाद की यूनिवर्सिटी के कट्टरपंथ का केंद्र होने का आरोप है। यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। विदेशों से फंड हासिल करने में हेराफेरी का आरोप है और जवाद पर लोगों की जमीन हड़प कर भू माफिया की तरह काम करने का आरोप है। जिस व्यक्ति पर इतने आरोप हैं, उसके जेल जाने का अरशद मदनी साहब को बहुत ही दुख है। क्या आप नहीं चाहते कि जिस यूनिवर्सिटी में पूरी साजिश रची गई उसकी जांच हो? क्या आप नहीं चाहते कि दिल्ली ब्लास्ट की पड़ताल हो? वैसे आपके लिए यह भी जानना जरूरी है, ये वही अरशद मदनी है जो हमास के आतंकवादियों की तुलना गांधी नेहरू से कर चुके हैं। और पहलगाम हमले के बाद जब देश के लोगों की भावना सिंधु जल समझौते को रद्द करने के पक्ष में थी, तो वो इसका विरोध कर रहे थे। इसलिए मदनी साहब, अगर जवाद को मासूम बताते हैं तो इस पर आप लोगों को बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। Please welcome Dr.
Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.